नमस्कार दोस्तों, सरकार चित्रकूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर दिन नए नए साधु संतों के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज हम एक पाल संत के पास आए हुए हैं जो घंघोर जंगल के बीच में रहते हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं आपको और उनका सत्संग लेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। बिल्कुल वो आपके पीछे पीछे ही चलते हैं जी। लेकिन आपको सतमार्ग पर चलना है। सतमार्ग पे चलना होगा। कुछ भी कार्य करते हैं, ईश्वर आपके साथ में है, देख रहा है जी। यदि आप बुरा भी करेंगे तो उसका दंड भी आपको दे देगा, क्योंकि आपके साथ में ही वो चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा करेंगे तो अच्छा भी फल मिलेगा आपको, क्योंकि साथ में ही है, वो साथ में ही रहता है। जी। तो महाराज जी, इस समय आप गुरु की सेवा में आए हुए हैं क्या? जी महाराज जी, हमारे संग थोड़ा भ्रमण चले गए थे। अच्छा। इसके वजह से हमें यहाँ आना पड़ा था। अच्छा, मतलब महाराज जी आपको बुला लिए होंगे कि हम थोड़ी जा रहे हैं तो आप आ जाइए कुछ दिन के लिए, तो आप उनकी सेवा में आ गए। जी महाराज जी। ठीक है महाराज जी। महाराज जी के देखिए पूरा देखिए दोस्तों। अब महाराज जी क्या पका रहे हैं? महाराज जी इसमें चाय है। अच्छा, चाय बन रही है आपकी? महाराज जी काली चाय है। अच्छा, जिसमें आनंद भी आता है। अब महाराज जी काली चाय में क्या क्या डालते हैं आप? बस यही पाती वाती पड़ जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा। और संतों को खा चाहिए ज़्यादा सारा डाल के। नहीं नहीं, सही बात है। पानी है, चीनी है, चाय है, थोड़ी बहुत पत्तियाँ हो गई मान लो। जी जी जी। उनके लिए वही बहुत है। उनके लिए यही जड़ी बूटी है महाराज जी, लगता है ज़्यादा आप पीते हैं। तो देख सकते हैं महाराज जी की रसोई। महाराज जी ये पूरी सीता खा गई है आपकी दीवारें तो यहाँ की। हाँ महाराज जी, अभी मतलब यहाँ पोती थी गई ना, वहाँ तो मतलब सीता ही खा गई है। हाँ। पीछे से पानी आता है ना। तो बारिश में मतलब काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है संसार में। अच्छा। जब मानोगे तब दिक्कतें हैं, जब नहीं मानोगे तो दिक्कत कहाँ है? कुछ भी नहीं है। लोग अच्छा दिक्कतों से भागते रहते हैं। तो जब हमें हरि दर्शन के लिए जाना है जी। और हरि तो अपने पास है जी जी। तो उसे हमें अपने पास ही खोजा है, अपने आप में ही देखना है। जी जी। तो हमें दिक्कत एक भी नहीं मिलेगी। जी। यदि हम भटक रहे हैं तो फिर दिक्कत तो अनेक प्रकार की मिलेंगी। सही बात है। कितनों भी आपको कष्ट मिल जाए, शारीरिक बाधा, रोग बाधा, हाँ। लेकिन समझो ना क्यों बाधा है, वो हरि कृपा है, हरि कृपा है, हरि का आशीर्वाद है, संतों की दया है जी, जो कि हमें मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे पास से जा रहा है, नहीं, हमारे पास आ रहा है और हमें मिल रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है जो कि मिल रहा है। सही बात है। अब मिलने के लिए ही इस संसार में जन्म लिए हैं, ताकि कुछ मिलता रहे और हमें भी मिले और सबको मिले। जी जी जी। मिल के ही चले तो ही आनंद है। जैसे महाराज जी अभी इस समय पीतल चल रहे हैं, पीतल चल रहे हैं, और इसमें महाराज जी मतलब लोग मतलब अपने पूर्वजों को दान पुण्य करते हैं, खिलाते खिलाते हैं, तो इसका महाराज जी क्या मतलब लाभ मिलता है? महाराज इसमें लाभ तो कुछ भी नहीं मिलता है जी। और जो पूर्वजों को पानी वानी देते हैं जी। ऐसा कि देखो 100 में कुछ ही बच्चे अपने माता पिता को सम्मान पूर्वक मानते हैं जी। अन्यथा सब ढोंग है। जी। हैं? दिखावा करते तो हैं। दिखावा करे, दिखावा ना करे। जब जीते जीते तुम पानी पिला ही नहीं सके हो उन्हें अलग कर देते हो, अपने आप में हो जाते हो कि हमें अलग कर दीजिए, हमें सही नहीं लगता है। तो जब उन्हें जीते जी तुम सुख ना दे सके तो मरने के बाद क्या सुख दे पाओगे? क्या पानी पिला पाओगे तुम? कितनों उलझोगे लेकिन उनके पास एक बूंद भी नहीं पहुंचेगी। कितनों पितृदेव को नहलाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तलक मन में भाव नहीं रहेगा। हाँ, मन में भाव नहीं है, आत्मा में सहनशीलता, नम्रता, प्रेम, आदर, सत्कार, ये सब होने चाहिए हृदय में। बिल्कुल बिल्कुल। अगले के प्रति, अगले के प्रति या इसलिए कि अगले के प्रति यदि हमारे पास भाव हैं तो हम उससे भी भाव पा सकते हैं। यदि हमारे पास ये नहीं तो हमें कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं। तो पहले हमें स्वयं इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाके अगले से हमें मिल सकता है। जो कि हम अगले को मान सम्मान देंगे तो अगला हमें मान सम्मान देगा। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं देंगे तो हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऊसर जो ईश्वर होता है जी उसी लायक बना देता है उसको। जी क्योंकि जैसा तू कर रहा है प्राणी, वैसा ही तुझे मैं फल दूंगा। जी आज नहीं तो कल तुझे अवश्य मिलेगा। जी और कलयुग का प्रमाण भी है कि आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी है तो इसमें ऐसा है कि अभी करोगे, यदि आज करोगे तो तुम्हें अभी मिल जाएगा। जी जी इसमें प्राण कलयुग है, कलयुग नहीं है। जी लोगों का भ्रम है, लोगों का कर्मों के अवश्य भोगमान के अवश्य वो कलयुग समझ बैठे। कलयुग समझ बैठे हैं। क्योंकि देखो कर्म साथ में जुड़ा है, हैं? कर्म भी है, धर्म भी है, इसमें सब कुछ है। जी लेकिन मान मर्यादा एक दूसरे की कम से कम बहुत लोग नहीं करते हैं। जी कुछ 100 में कुछ ही बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं मान लो, जो एक दूसरे का आदर सम्मान कर पाते हैं। जी और आज की डेट में ऐसा है कि संतों से बोलने के तौर तरीके भी आज की डेट के बच्चों में नहीं है। नहीं हम्म। सही बात कोई कहता महाराज जी, तो कोई कहता गुरु जी, तो कोई कहता ए बाबा। सही बात है। अरे यार जलावा है ना। सबके अलग अलग मतलब वो रहते हैं। ए यार देखिए साहब बड़ा पड़वा बहुमत है। हम्म, हैं? हर जो आता है लाइक कमा खा नहीं सकत, भेज क्या बना है। सही जब उसे अंतःकरण का ज्ञान होता है उस बालक को, तब जाके वो जान पाता है कि नहीं वो कोई संत थे, बिल्कुल सही बात। कोई ढोंगी नहीं। जब तक जानकारी नहीं है तो सबको एक ही समझे रहते हैं। भ्रम में फंसा रहता है ना, वो भ्रम में माया फंसा के भ्रम में उलझा रहता है, तो उसके आंखों में पर्दा पड़ रहता है अंधकार का। जी जब वो पर्दा दूर होता है जी अंधकार का, तब उसे वो दृश्य दिखाई देता है, जो कि चित्त की सुई सूरत का धागा और ज्ञान गुरु से अगुण भागा। तो जब सतगुरु मिल जाते हैं, वो आत्म ज्ञान करा दे, तो माया का जो पर्दा है अंधकार वाला, वो दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। तो हमें सतगुरु के दर्शन होते हैं, साक्षात आत्मज्ञान हो जाता है, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति की ओर हम चल पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे नहीं, फिर भी उनकी कृपा मिलती रहेगी। कृपा मिलती रहेगी। कभी न कभी तो मिलेंगे ईश्वर जरूर। जी जब पाने योग हम कर्म कर बैठेंगे, तब हमें मिल पाएंगे। जी जाने अनजाने में, यानी कर्म करना है उन तक पहुँचने की, उनकी कृपा पाने की, तो हमारा उद्धार है, हमारा कल्याण है, और इस जगत का भी कल्याण है। सही यदि हम ही नहीं करेंगे संत होके, तो अनेक या तुच्छ प्राणी का करेगा, कुछ नहीं। क्योंकि उसे इन ज्ञान के बारे में जैसे ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेगा। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ईश्वर को मोक्ष के लिए, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। सब कुछ जरूर। दोनों जरूरी है। जैसे कि पंछी को पंख की जरूरत होती है, एक पंख से तो उड़ नहीं पाएगा, सही 2 पंख होने चाहिए, तब जाके उड़ पाएगा, मंजिल तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार इस जीव को ज्ञान और कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके वो मंजिल तक पहुंच पाता है। कोई भी कार्य करता है इस जगत में, उसे ज्ञान और कर्म की आवश्यकता है। बिल्कुल या केवल कर्म आपके पास रहेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप नहीं जान पाएंगे कि हमें करना क्या है। करना क्या है। यदि आपके पास ज्ञान है, कर्म नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। कि ज्ञान होने से क्या फायदा है जब कर्म ही नहीं है तुम्हारे कर्म अच्छे। नहीं। अच्छे क्या कर्म ही नहीं है तो करोगे क्या ज्ञान का। भाई बांटना कहाँ है, कैसे बांटना है, जब आपको ये भी पता नहीं है तो क्या करोगे। ना तो ज्ञान मतलब कर रहा, ना तो कर्म मतलब कर रहा। तो होने चाहिए तो दोनों साथ, दोनों साथ। जैसे कि आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हैं, तो इस जीव का उद्धार हो जाता है। उद्धार हो जाता है। और लोक कल्याण भी होता है और उसका भी कल्याण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म आवश्यक जरूरी है जी मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।